आज राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत करेड़ा खुर्द पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर, जहां पंचायती राज चुनावों को लेकर गांव में चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी क्रम में हमारी बातचीत हुई युवा समाज सेवी और सरपंच पद की तैयारी कर रहे विकास चौधरी से। बातचीत के दौरान विकास चौधरी ने बताया कि अगर ग्राम पंचायत की जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता गाँव में शिक्षा और युवाओं के भविष्य को मजबूत करना होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किया जाएगा ताकि गांव के छात्र छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सके। युवाओं के शारीरिक विकास और खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करने की सोच भी उन्होंने रखी ताकि गांव के युवा खेलों में भी आगे बढ़ सके। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण को लेकर विकास चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत में माता बहनों के लिए रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। गांव के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण की भूमिका में जोड़ने की सोच है ताकि उनके अनुभव का लाभ गांव के विकास में लिया जा सके। बातचीत के अंत में विकास चौधरी ने हाथ जोड़कर ग्राम पंचायत के लोगों से अपील की कि उन्हें सेवा का अवसर दे ताकि वे गांव के विकास के लिए मिलकर काम कर सके। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत करेड़ा खुर्द में शिक्षा, युवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता को लेकर एक सोच सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ में वीर सिंह। आज की खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान है जो ग्राम पंचायत के अंदर परिचय के मोहताज नहीं है। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आते हैं और युवा हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर कुछ करके दिखाने का दम रखते हैं। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है विकास चौधरी। बात करेंगे ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों के ऊपर। क्या ये ग्राम पंचायत के प्रति सोचते हैं? गांव के लोगों का कहना है कि मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनाव, इसके अंदर इस बार इस युवा को उतारेंगे। ये युवा ग्राम पंचायत के प्रति क्या सोचता है, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हैं। नमस्कार जी। जी, विकास जी, सबसे पहले तो जो हमारी आज जनता देख रही है, ग्राम पंचायत करेड़ा खुर्द की जनता देख रही है, जानना चाहेगी विकास चौधरी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? जी, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। हम्म। मेरे परिवार में से कोई राजनीति में नहीं है और मैं एक गाँव के प्रति नई सोच लेकर नए विकास की ओर अग्रसर हूँ। बात करेंगे युवाओं की। मिशन 2026 में अगर युवा विकास चौधरी जी को युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इस चुनावी मैदान के अंदर अच्छे मतों से विजय करते हैं तो ये युवाओं के प्रति क्या सोचते हैं? सर, युवाओं के प्रति क्या सोचते हैं आप मिशन 2026 में अगर मौका देते हैं तो? अगर युवा मुझे मिशन 2026 में अगर मुझे सेवा का मौका देते हैं, हम्म। तो मैं युवाओं के लिए कि जैसे अपने खेल मैदान है, जी। खेल मैदान की व्यवस्था करवाई जाएगी जी। और शारीरिक शिक्षाओं के लिए उनके लिए शारीरिक टीचर वगैरह जी। इनकी व्यवस्था का प्रयास करेंगे। जी सर। सर, देखा जाता है आपके गांव काफी बड़ा गांव है करेड़ा जी। जो खुर्द है, इसके अंदर कितने गांव आ रहे हैं अभी? इसमें सर 4 गाँव आते हैं। कौन कौन से गांव है सर? मीरापुरा हो गया, बाडबागपुरा है, करेड़ा है जी। और सदरामपुरा, 4 गाँव आते हैं सर जी। इसमें। 4 गांव में एक भी गांव के अंदर खेल मैदान वगैरह नहीं है? नहीं है सर। जी। आज आप भी एक युवा हैं, दुःख होता है इस चीज़ के लिए कि यार। बिल्कुल, बिल्कुल दुःख होता है सर। जी। और अगर आपको सरपंच पद का ताज पहनाया जाता तो क्या करेड़ा खुर्द ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान होगा? जी सर, 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं उनके लिए खेल मैदान बनवाऊँगा। तो बात करेंगे ग्राम पंचायत में शिक्षा के स्तर की। सर, ग्राम पंचायत करेड़ा खुर्द के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? गाँव में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे चल रहा है। जी। पंचायत की और गाँव की दूरी कम से कम लगभग 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। तो बच्चों को जाना-आना रेगुलर नहीं होता, जैसे कोई दूर जा रहा है, ऐसे इस वजह से शिक्षा का स्तर नीचे है। जी। तो मैं एक ही गुज़ारिश करता हूँ कि एक स्कूल और बनवाई जाए। जी। अगर मुझे मौका देते हैं युवा हुँ। मिशन 2026 में, तो मैं बिल्कुल उनके लिए प्रयास करूँगा कि एक स्कूल और बनवाई जाए जी। 12 तक। जो आस-पास के जो क्षेत्र हैं वो भी दूरी कम हो पाए और वो बच्चे हाँ, आराम से आ जा सकें। बिल्कुल। जी। सर, जो 12th पास कर लेते बच्चे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ करते हैं बच्चे, उनको जैसे बाहर जाना पड़ता है, उनके प्रति क्या सोच रखते हैं आप? जी सर, मैं कॉम्पिटिशन करने वाले युवाओं के प्रति एक ही सोच है मेरी कि उनके लिए एक ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी बनवाई जाए, जी। जिससे उनका घर से दूर रहना, पढ़ाई में आने-जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो वो यहीं अपने गाँव में रहकर, अपनी पंचायत में रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ।
बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर माताओं बहनों के प्रति क्या सोच रखते हैं विकास चौधरी अगर मिशन 2026 के अंदर इनको जनता अगर मौका देती है तो। सर, ग्राम पंचायत की आज माताएं बहनें आपको देख रही हैं, करेड़ा खुर्द की ग्राम पंचायत की, वो अगर आप पे विश्वास करके आपको इस बार अच्छे मतों से विजय बनाते हैं, उनके प्रति क्या सोचते हैं आप? जी, अभी गाँव में देखा जाए तो महिलाओं, माता-बहनों के लिए एक ही रोज़गार रह गया, जी। जैसे नरेगा हो गया। जी सर। तो उनसे उनको प्रॉपर रूप से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जी। अब जैसे मेरी माता-बहन हो गई, तो अगर मिशन 2026 में अगर मुझे मौका देती है, तो मैं उनके लिए जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्स वगैरह हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, तो इनका प्रयास किया जाएगा उनके लिए। जी, बड़ी अच्छी सोच है। मिशन 2026 के अंदर अगर जनता जनार्दन इनको मौका देती है, तो इनका ये मानना है कि ग्राम पंचायत स्तर पे ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स लेके आए जाएँगे, जो ग्राम पंचायत की माताएँ-बहनें सीख के और अपना जीवन यापन और रोजगार कर सकती हैं। बात करेंगे बड़े बुजुर्गों के, मिशन 2026 आने वाला चुनाव सरपंची का, पंचायती राज का, अगर मिशन 2026 में बड़े बुजुर्ग इनको चुनावी मैदान में उतारते हैं, तो बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या सोचते हैं? सर, क्या कहना चाहोगे बड़े बुजुर्गों के प्रति? मैं बड़े बुजुर्गों को लेकर एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं का पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो जी। उन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं वो। जी। उन्हें उनके समय पर उनको पेंशन नहीं मिलती, मिलती है तो जैसे 5-6 महीने में उनको वापस सत्यापन करवाना पड़ता है। जी। तो वो गाँव में कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ की। उन्हें तहसील में जाना पड़ता है, तहसील यहाँ से लगभग गाँव पंचायत से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है उनको। बड़े बुजुर्गों को तहसील स्तर पर जाकर जो सुविधाएँ मिलती हैं, उनको ग्राम पंचायत में जैसे कैंप वगैरह के थ्रू उनको उनकी सुविधाएँ प्रदान करवाई जाएगी, उसका प्रयास रहेगा मेरा। जी, अब मैं बात करना चाहूँगा सर, ग्राम पंचायत में और भी बहुत सी ऐसी योजनाएँ होती हैं, जैसे धरातल पे आम जनता तक नहीं पहुँच पाती। अगर आप यहाँ से सरपंच बनते हैं मिशन 2026 में, जनता आपको इस पद का ताज पहनाती है, तो क्या ग्राम पंचायत स्तर पे हर योजना का लाभ हर ग्रामीण को मिलेगा? जी सर, बिल्कुल उनको हर योजना का लाभ प्रदान करवाया जाएगा। जी, मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के अंदर रोडों का किस प्रकार विकास है? अगर मिशन 2026 में जनता आपको मौका देती है, तो रोडों का नज़रिया आप किस तरह से आप देखते हैं? और चारों गाँव की मैं बात करना चाहूँगा, किस प्रकार की रोडें हैं? जी सर, अभी तो पंचायत में से एक ही रोड है जी। और गाँव में जो पंचायत के अंदर जो गाँव आते हैं, उनके अंदर कच्ची सड़कें हैं। जी। तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो उनमें साधन फँस जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके। जी। तो सभी ग्रामीण लोग परेशान होते हैं इन इन चीज़ों को लेकर। तो अगर मुझे जनता मौका देती है 2026 में तो मैं उनके लिए सड़क बनवाने का प्रयास करता रहूँगा। जी सर, मैं बात करना चाहूँगा आज वर्तमान में सबसे बड़ी क्या समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर विकास चौधरी को चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा कि अपन बिना पद के कुछ कर नहीं सकते, अगर अपने को पद मिलता है तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर कुछ ऐसा नया करके जाएँगे, इस समस्या का समाधान करेंगे, जो लंबे टाइम से चली आ रही कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत में? जी सर, समस्या तो एक ही है, सड़कों का निर्माण नहीं है पंचायत में, सबसे ज़्यादा तो यही होता है। जी। और लोगों के जो जैसे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जी। उन लोगों के पक्के मकान वगैरह नहीं है। जी। उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी वगैरह की समस्या है। जी। नल गड्ढे हुए लेकिन उनमें पानी की सुविधा नहीं है। जी। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो इनका मैं प्रयास करूंगा इनको सुचारू रूप से चालू करने का। क्या बात है! बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। मिशन 2026 के अंदर इनका कहना है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो उनके लिए जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था भी करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। आप इस इंटरव्यू को सेव करके रखना। जब अगर इनको मौका मिलता है, जनता इनको सरपंच बनाती है, तब इनको दिखाना और बोलना सर आपने ये वादे किए थे और उसको ये पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, वो आने वाले 5 साल के ऊपर बाद में पता लगेगा। तो बात करते हैं पारदर्शी तरीके की। अगर ग्राम पंचायत में जनता इनको मौका देती है तो ग्राम पंचायत के प्रति पारदर्शी तरीके से क्या काम करवाएँगे, किस प्रकार काम करेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, मेरा यही कहना है कि जैसे ग्राम पंचायत में बजट पास होता है, जी। तो या तो उसको उसके बारे में या तो सरपंच को या अपने जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसको पता रहता है इस जी बारे सर। में। तो अब जैसे अगर मुझे जनता मौका देती है मिशन 2026 में, हुँ। तो मैं जैसे ही बजट पास होता है, जी। तो उसके लिए जो भी कार्य करवाऊँगा उसके लिए जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए, जी। वो मेरे एक संरक्षक के रूप में रहेंगे। जी। तो मैं कोई भी अगर कार्य करूँगा तो जैसे एक मेरे को ग्रुप बनाना होगा गाँव के अंदर, जी। जो उसमें बड़े बुजुर्ग लोग रहे तो ये और हर महीने एक आम सभा होगी जिसमें जो भी बजट आएगा, जी। उसकी लागत कार्य क्या है, कुछ भी जो भी उसमें कुछ भी वो होगा उसको ग्रामीणों के नज़रिए में सब कुछ रखा जाएगा, लिखित तौर पर। जी सर, आपदा फंड के ऊपर बात करना चाहेंगे। देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कैंप वगैरह से काम करवाते हैं
उनके लिए आर्थिक स्थिति के लिए आपदा फंड के प्रति क्या सोचते हैं विकास चौधरी? सर क्या कहना है आपदा फंड के ऊपर? जी सर, मेरा यही कहना है कि गाँव में कई लोग जैसे ऐसे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। जी, उनको वो बीमारी के कारण वो उनको सही सुचारू रूप से उनको इलाज नहीं मिल पाता है पैसों जी, की वजह से। तो मैं अगर जैसे मुझे मिशन 2026 में अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं गाँव के युवा जो पंचायत के युवा होते हैं, हर गाँव में से एक ग्रुप बनाऊँगा। जी, उसमें जैसे अपने हिसाब से जैसे फंड कोई अगर आर्थिक स्थिति से कोई जूझ रहा है, कोई परेशान है, तो उसके लिए जो भी सुविधाएँ से अगर वो वंचित है, तो उनको सुविधाएँ प्रदान करवाने की कोशिश जारी रहेगी। क्या बात है! क्या इस युवा की सोच है, वास्तव में काबिलिए तारीफ़ है। युवा का कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ग्रुप बनाए जाएँगे, जिसके अंदर युवाओं को एक साथ करके और फंड लगाए जाएँगे। हम बात करेंगे सर ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों के ऊपर। जैसे देखा जाता है लाइट, पानी, रोड के ऊपर किस तरह का विकास कार्य है ग्राम पंचायत के प्रति? जी सर, अभी तो कई कई जगह ऐसी है पंचायत के अंदर उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है लोगों को। जी, तो उन वो क इन परेशानियों से काफ़ी जूझ रहे हैं, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इनके लिए प्रयास करता रहूँगा। जी। देखा जाता है सरपंच बनने के बाद में लोग गाँव छोड़ जाते हैं। आपके गाँव के लोगों का ये कहना है कि सर जब हम किसी को सरपंच बनाते हैं वो गाँव छोड़ जाते हैं। क्या विकास चौधरी भी जीतने के बाद में गाँव छोड़ जाएँगे? जी नहीं सर, अपन एक बिल्कुल लो लेवल से उठे हुए आदमी हैं, मैं एक किसान वर्ग से आता हूँ, जी, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जनता मुझे मौका तभी देगी जब मैं उनके बीच रह पाऊँगा। जी। बड़ी अच्छी सोच है। मिशन 2026 के युवा कैंडिडेट इस टाइम चुनावी मैदान के अंदर हैं। विकास चौधरी कैसे लगे इनके विचार? इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देना। विकास जी आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। कैसे लगे इनके विचार? इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।